हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा जो कि आपका ब्लड रिलेशन से होगा। और ये ब्लड रिलेशन से ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, और ये डिफरेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो IBPS, SSC, CGL, पुलिस, नेवी, ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन को मैं ग्राफ मेथड से बताऊंगा जो कि काफ़ी आसान होता है समझने में। और आप लोगों का जो इस मेथड से अगर सवाल बनाते हैं तो यहाँ पे जो है गलती होने की संभावना आपका 0 के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन का अलग अलग मेथड है, सबको किस तरह से ट्रिक करेंगे, किस तरह से डिकोड करेंगे। मेन चीज़ है कि डिकोड करना। यहाँ पे जो देखिए पूछा गया है ना कि बी डी से किस प्रकार से संबंधित है, इसको डिकोड करना मेन चीज़ है। ठीक है, इस अगर डिकोड कर लिए तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 है। ये इसमें पूछा गया है कि अमित, यहाँ पे अमित के बारे में, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सरिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा गया है ना। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्राफ से। आपको पहले मैं ग्राफ बना ले ताकि ग्राफ बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। देखिए सबसे पहले हमको क्या बताया है कि अमित राहुल का बेटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, तो राहुल को ड्रॉ करेंगे और नीचे एरो ले जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे अमित। ठीक है, अमित क्या कहा, राहुल का बेटा है, तो ये क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया। क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया अमित। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, राहुल की बहन सरिका। राहुल यहाँ बना, राहुल की बहन बनाएंगे क्योंकि बहन जो है हम क्या पर रखेंगे, सामने एरो रखेंगे, यानी कि एक लाइन में एरो रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया गया है सरिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है सरिका का एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। तो यहाँ पे हम एरो बनाएंगे, यहाँ पे देखिए सोनू लिख दिए। ठीक है, और इसके बाद एक बेटी भी बनाना है सरिका का, तो एक बेटी ये रीता हो गया। तो रीता को हम जो है कि माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि फीमेल पर्सन को माइनस से डिनोट करते हैं, और प्लस जो होता है ये मेल पर्सन के लिए होता है। तो ये दोनों हो गया। आगे सवाल को पढ़ेंगे, कहता है राजा सोनू का मामा है। देखिए राजा जो है ना सोनू का मामा है। तो देखिए सोनू की जो माँ होगा ना, माँ, उसका क्या होगा, भाई होगा। तो उसका भाई राहुल भी है। ठीक है, तो राहुल का भाई कौन होगा, राजा भी राहुल का भाई होगा। तो यहाँ पे राजा बना दिए। तो ये दोनों जो है ना मेल पर्सन है, तो यहाँ प्लस से इंगित कर देंगे। अब सवाल में पूछा है मेन चीज़। अब देखिए अब यहाँ पे रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिकोड करेंगे इसको। ठीक है ना, डिकोड करेंगे। देखिए राता, यहाँ पे सॉरी रीता है कि रीता राजा का कौन होगा। अब सवाल आपका 100% यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा इसी तरह से जिस तरह से मैं करता हूँ। अब देखिए रीता राजा का कौन होगा, ये आपको आंसर देना है। तो देखिए रीता राजा का कौन होगा, तो रीता जो है यहाँ पे देखिए, रीता यहाँ पे है। ठीक है ना, राजा यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए रीता राजा का कौन होगा, तो रीता की माँ और माँ का भाई है। ठीक है, माँ का भाई कौन होता है, मामा। अब पूछा है रीता के बारे में, तो रीता कौन होगा, रीता भांजी होगा। क्या होगा, भांजी होगा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन निकल के आया राइट आंसर। देखिए इस तरह के अगर सवाल को आप डिकोड कर लिए ना, तो सवाल आपका यहीं पे आसान हो जाता, नहीं तो गलत करने की संभावना यहाँ पे रहता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 2 में आ जाइए। देखिए दूसरा भी सवाल उतनी ही आसान है, इसको भी उसी तरह से डिकोड करेंगे और ग्राफ के मेथड से आपको समझाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। अब मैं एक एक चीज़ को इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप सवाल को करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, ए तथा बी भाई है। तो देखिए एक ही जनरेशन का है, तो एक ही एरो में इसको रखेंगे सामने में। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी के भाई है, ए तथा बी भाई है, दोनों भाई है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, दोनों को मेल पर्सन बनाना है, प्लस का चिन्ह से इंगित करना है। सी तथा डी बहनें हैं, तो देखिए इसको जो है ना, सी तथा डी बहनें हैं ना, इसको अभी छोड़ देंगे क्योंकि इसका हमको ए और बी का रिलेशन फाइंड करना है पहले। तो देखिए ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र बनाएंगे। तो ए का देखिए नीचे जाना है जनरेशन में, यहाँ पे एक पुत्र बना दिए। ठीक है ना, ए का पुत्र है ये। अब ए का पुत्र जो है ना डी का भाई है, तो ए का पुत्र में जो है डी का भाई है। यहाँ पे ए का पुत्र
डी का भाई है। जो ए का पुत्र होगा ना वो डी का क्या होगा, भाई होगा। तो यहाँ पे हमने पुत्र बना दिए, यहाँ पे मैंने डी बना दिए। क्या बना दिए, डी बना दिए। अब कहता है यहाँ पे अब लेंगे, अब जो ये मेरा छूट गया है ना सी और डी वाला, तो इसको अब एडजस्ट करेंगे क्योंकि डी हमको मिल चुका है। तो अब क्या कह रहा है, तो डी की बहनें जो है ना सी है, क्या है, डी की बहनें सी है। तो डी की बहनें जो है सी है, तो यहाँ पे इसको सॉरी यहाँ पे फीमेल पर्सन बना देंगे। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसको डिकोड करेंगे कि बी किस प्रकार डी से संबंधित है। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बी कौन होगा डी का। देखिए अब आसान से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक तो सब कर लेता है, लेकिन ये जो मेन है ना कि ये जो डिकोड करना पड़ता है, ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये मेन है। तो बी कौन होगा डी का। तो यहाँ देख लीजिए बी कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे देखिए, तो बी कौन होगा, डी का। तो यहाँ पे बी का भाई ए है, ए का पुत्र है और पुत्र का भाई डी है। तो यहाँ पे एक जनरेशन का गैप है और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है पुत्र यानी कि भाई का पुत्र का जो है भाई है, भाई का पुत्र का बेटा है यहाँ पे। या देखिए बी ए से कैसे संबंधित है, तो भाई है, ठीक है। भाई का पुत्र का भाई, तो भाई का बेटा भाई का पुत्र का भाई, तो क्या होगा, चचेरा होगा। क्या होगा, चचेरा होगा। तो यहाँ पे चचेरा, यहाँ पे पूछा है बी कौन होगा डी का, तो बी कौन होगा, चाचा होगा डी का। क्या होगा, चाचा होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपका चाचा है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। मैं बहुत सरल तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि इमेज के माध्यम से आपको समझाने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आ चुका है। इसमें देखिए पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी अविवाहित दंपति है। क्या है, विवाहित दंपति है। एक्स तथा वाई भाई है और एक्स ए का भाई है। तो वाई बी से किस प्रकार क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे बनाना है ए, ठीक है। ए और बी दोनों तरफ एरो होगा क्योंकि विवाहित दंपति है। देखिए रीजनिंग में एक चीज़ और है कि आपको अपने तरह से किसी को मेल फीमेल नहीं करना है, ठीक है। एक्स तथा वाई भाई है। देखिए एक्स तथा वाई को यहाँ पे छोड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना इसको छोड़ने के लिए, तो आपको छोड़ देना क्योंकि इसका कोई रिलेशन इससे निकल के ए बी से नहीं आ रहा है। अब देखिए एक्स जो है ना ए का भाई है, तो यहाँ पे हम एक्स बनाएंगे, ठीक है, और ए का ये भाई है। तो इसके बारे में बता दिया है कि एक्स ना ए का भाई है। अब कहता है एक्स ए का भाई है। अब एक्स जो है ना वाई का भाई है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, इसको वाई को, किसको बनाएंगे, वाई को। क्या कहता है, एक्स तथा वाई भाई है, तो ये भी जो है कि दोनों क्या हो गया, भाई हो गया। अब चलते हैं सवाल पे। अब देखिए कहता है वाई का बी से क्या रिश्ता है, वाई का बी से क्या रिश्ता है। यहाँ पे आसान है, वाई का बी से क्या रिश्ता है। तो सबसे ये दोनों तो क्या है, पति पत्नी है। मैं यहाँ कपल का चिन्ह होता है, ठीक है, पति पत्नी है। तो यहाँ पे एक तरफ से पति लेंगे, एक तरफ से इसको इफ कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। एक तरफ से इसको पति बनाए, तो पति का जो वाइफ होगा, वाइफ का जो भाई होगा, तो क्या होगा, साला होगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, तो एक बार जो है ना मैं इसको फीमेल बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये पत्नी हो गया, पत्नी का भाई देवर, देवर का भाई क्या हो गया, बहनोई, ठीक है। तो एक तरफ से यह क्या हो गया, बहनोई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहनोई, ठीक है, बहनोई। यहाँ पे पूछा है किसके बारे में, तो बी से क्या रिश्ता है। तो बी क्या है, बहन, एक तरफ से साला है और एक तरफ से वाई के बारे में पूछा है, वाई कौन है बी का, तो एक तरफ से क्या है, बहनोई है। अगर फीमेल बनाते हैं तो फीमेल का ये कौन होगा, बहनोई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहनोई या साला। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर ये चौथा है। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि ए और बी बच्चे हैं सी के। यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम ए और बी जो है ना सी के बच्चे हैं, तो यहाँ पे मैं सी को बनाऊंगा, ठीक है। नीचे एरो ले जाऊंगा तो यहाँ पे हम बी बना दिए, ठीक है। उसके बाद इसी का बच्चा है, तो ये दोनों क्या होगा, भाई बहन होगा जो भी होगा, तो यहाँ पे ए बना दिए हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि सी माता है बी का, जो सी है ना ये बी का माता है। तो यहाँ पे अब हमको पता चल गया कि ये फीमेल है, ठीक है। इसके बाद कहता है
किंतु ए पुत्री नहीं है, ये जो है ना पुत्री नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब पूछा है पुत्री नहीं है सी की, तो यहाँ पे मैं ये भी कंडीशन फॉलो कर दिया हूँ। अब कह रहा है कि सी की पुत्री नहीं है, सी और ए में क्या संबंध है, यानी यहाँ पे डिकॉर्ड बोले दोस्तों तो सी कौन लगेगा ए का, यानी कि सी कौन होगा ए का। इस तरह से आपको समझना है इस बात को, ठीक है। तो देखिए सी कौन होगा ए का, तो सी कहाँ पे है, ऊपर में है, ठीक है। तो सी ए का कौन लगेगा, यानी कि ए का कौन लगेगा, माता लगेगा। तो माता वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है। जब सी माता है और ये दोनों भाई बहनें हैं आपस में, तो ये कौन हो गया, और ए के बारे में पूछा है तो ए कौन हो गया, तो ए पुत्र हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 5 आया है, और इस तरह के जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, और इसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो पे धैर्य रखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरे बेटी का पिता है, वह व्यक्ति राम से किस तरह से संबंधित है। ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब आ जाइए। तो देखिए एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका एकमात्र, उसका किसका, एक व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति लिख दीजिए, ठीक है, इसको हटा के उसका व्यक्ति कर दीजिए। उसके बाद एकमात्र भाई, अब एकमात्र भाई यहाँ पे क्या है, मेरी बेटी, यहाँ पे मेरी को काट के आपको लिखना है राम। राम अपने बारे में कह रहा है, तो राम की बेटी के पिता का पिता, राम के बेटी का पिता का पिता, ठीक है ना। अब देखिए राम के, अब उल्टा चलना है, राम के बेटी के पिता का पिता, तो राम, वह व्यक्ति राम से किस तरह से संबंधित है। तो देखिए बेटी के पिता का पिता, ठीक है, तो राम का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो मेरी वाला बात है ना, यहाँ पे जो पर्सन बोल रहा है ना उसको रख देना है, ठीक है। सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। किसी भी डाउट है तो कमेंट में कर सकते हैं, और जब भी वीडियो बनाऊंगा तो और ज़्यादा डिटेल्स दे दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली, वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो क्या है, चाचा की पुत्री का भाई है। तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है। तो थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वह लिखा है, वह मेरे, तो यहाँ पे मेरे की जगह क्या आ जाएगा, सोनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं सोनी लिख देता हूँ, सोनी, ठीक। सोनी के चाचा की पुत्री, सोनी का कौन हुआ, चाचा की पुत्री, तो सोनी की चचेरी बहन हुआ। और चचेरी बहन का यहाँ पे भाई है, चचेरी बहन का भाई क्या हो गया, यहाँ पे चचेरा भाई होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इस तरह को मैं आसान से कर दिया हूँ। आपको जो यहाँ पे मेरा मेरी लिखा होता है ना, जो पर्सन कहता है ना वो पर्सन को यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे सोनी लिखा हुआ है तो मैंने सोनी लिख दिया, अब जाके हमको पढ़ने में आसान हो गया। अब देखिए चचेरा भाई है, तो यहाँ पे पूछा है कि तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है, तो चचेरा भाई का संबंध है। दोस्तों मैंने वीडियो को बहुत आसान तरीके से समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।